इतना आसान नहीं है स्वयं को बदलना। क्या आप ये चैलेंज स्वीकार करना चाहते हो? मैं तो कहूँगी बहुत मुश्किल है खुद को बदलना, क्योंकि बदलने के लिए पहले हमें ये मंजूर होना चाहिए कि मेरी गलती हुई है। मतलब अपनी गलती को हमें स्वीकार करना चाहिए। बाद में हम बदलने का सोच सकते हैं। ईगो, अहम भाव, जैसे एक बलून में हवा भरते हैं, उसी तरह हमारे अंदर ईगो ठोक ठोक के भरा हुआ है। वो जब हम कम करेंगे तब हमारी गलतियाँ हमें दिखाई देंगी। आगे बात रही बदलने की। हमें एक पैर पीछे आना बहुत मुश्किल होता है ना? अभी एक हर दिन होने वाली बात देखो। हाँ, हम रास्ते से जब बाइक या कार लेके जाते हैं तब बहुत बार ट्रैफिक में फंस जाते हैं। कितना गुस्सा आता है हमें सामने वाले पर। तुरंत मुंह से बुरे शब्द निकल जाते हैं। क्या होता है इससे? बुरे शब्द से दिल को अच्छा लगता है? हमारा वेट बढ़ जाता है या हमारी सैलरी बढ़ जाती है या और कुछ फ़ायदा हो जाता है? बिल्कुल नहीं, हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, बल्कि हमारा नुकसान ही हो जाता है। गंदे शब्द उच्चारण से हम निगेटिविटी बढ़ाते हैं। शरीर और मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एसिडिटी, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सोच विचार की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। क्या फिर भी हमें ये करना चाहिए या सोच समझ के शांति से बात निपटानी होगी? आप ही देखो। मैं तो कहूँगी गुस्सा या बुरी बातें करने के लिए डेयरिंग, धाड़स की ज़रूरी नहीं होती। तो गुस्से पर अपनी ज़बान पर लगाम लगाने के लिए डेयरिंग की ज़रूरी होती है। इसके लिए धैर्य और समझदारी होना बहुत ज़रूरी है। हमें लोगों को माफ़ करने का गुण अपनाना चाहिए। क्या आप में है ये गुण? नहीं है तो भी चिंता की ज़रूरी नहीं। मुझे विश्वास है आप प्रयत्न से थोड़े ही दिन में अपने गुस्से पर काबू पा सकते हो। आपको कोई नहीं बदल सकता, स्वयं को ही ये कार्य करना होगा। आपको पता है, गुस्से से अपनी रोग प्रतिकार शक्ति भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो क्यों रखना चाहिए गुस्से को अपने अंदर? लंबी सांस ले लो। अपनी मुद्रा, चेहरा प्रसन्न रखो। कोशिश तो करो। सामने वाली व्यक्ति आपको कुछ गलत बोल रही है, आपका नहीं सुन रही है, कोई बात नहीं। आप अपने भगवान को याद करो और मन ही मन प्रसन्न चित्त से भगवान से निवेदन करो कि सामने वाले व्यक्ति को माफ़ करने की मुझे ताकत दो। दीर्घ श्वास ले लो, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाओ और एक बात ध्यान में रखो, आपका गुस्सा कम होने का फ़ायदा सामने वाले को नहीं मिलने वाला है, वो आपको खुद को ही मिलने वाला है। इसलिए अपनी 100% ताकत लगा के गुस्से पर नियंत्रण लाने की कोशिश करो। मुझे खात्री है आप इसमें ज़रूर यशस्वी हो जाओगे। ये मेरा खुद का अनुभव है। दिन में कभी भी संधि मिले तो मोबाइल बाजू में रख के आँख बंद करके शरीर को ढीला रख के शांत बैठ जाओ। चेहरा प्रसन्न रखो, अपने आप में खो जाओ। आप बहुत शांति फील करोगे। उसका आस्वाद ले लो, भगवान को याद करो। देखो, एक हफ्ते में ही आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप अंदर से प्रसन्न और शांत हो जाओगे और बाहर से भी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्रोध पर कैसे नियंत्रण लाया। चेहरा प्रसन्न, बातें कम। जब भी बोलने, बिना काम का बात करने का मन करे, तब मन ही मन भगवान से बात करो।
अपनी गलतियों की भगवान से क्षमा मांग लो। हवा, पानी, अन्न, निवारा के लिए भगवान से आभार व्यक्त करो। चलो, तो इस क्षण से हम शुरुआत करते हैं खुद को बदलने की, स्वयं में अच्छे बदलाव लाने की।